मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। और लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की अधूरी प्रेम कहानी में कि सगाई के 4 महीने बाद भी दोनों अलग हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल KS फैक्ट ज्ञान किंग पे बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी अधूरी कहानी के इस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। इनके प्रेम कहानी की शुरुआत होती है साल 1997 में, जब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लाडली बेटी श्वेता बच्चन का रिश्ता कपूर परिवार की बेटी रितु नंदा के बेटे निखिल से तय हुआ था। अगर रिश्ते की बात की जाए तो निखिल नंदा करिश्मा कपूर के बुआ के बेटे थे। इसी रिश्ते के बाद कपूर और बच्चन परिवार काफ़ी नज़दीक आ गए। नतीजा ये रहा कि पूरा कपूर परिवार शादी में शामिल रहा और यही नहीं, उनको हर रस्म में खास तवज्जो भी दी गई। और इसी दौरान करिश्मा कपूर और अभिषेक की पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को इशारों में पसंद कर लिया था और यहीं से इनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। समय के साथ दोनों की नज़दीकियां बढ़ीं और इनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। खास बात यह थी कि उस समय तक अभिषेक ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा था और वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में आने लगा था। और यही नहीं, उनकी कई फिल्में सुपरहिट भी जा चुकी थी। कई मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, लेकिन कभी खुले तौर पे रिश्ते का खुलासा नहीं हुआ था। और इसी दौरान अभिषेक बच्चन को उनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी में काम करने का मौका मिला। इसमें खास बात यह थी कि इसी फिल्म में करिश्मा कपूर की छोटी बहन करीना कपूर भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा जाता था कि करीना कपूर फिल्म के सेट पे अभिषेक बच्चन को जीजू कहकर भी बुलाया करती थी। और ये भी देखा गया था कि करिश्मा कपूर अक्सर अभिषेक से मिलने फिल्म के सेट पर भी आती थी। हालांकि अगर बात करें तो ये फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, लेकिन दोनों का प्यार और ज़्यादा सुपरहिट होता जा रहा था। इसके बाद साल 2002 में आई फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन को एक साथ काम करने का मौका मिला। हालांकि यह फिल्म भी फ्लॉप रही, लेकिन उस समय तक लोगों को इनके रिश्ते के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये प्यार सच है या अफवाह। तभी इसी बीच अमिताभ बच्चन के 60 साल पूरे होने पर उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक पार्टी दी और इनके प्यार पर भी आधिकारिक मोहर लगा दी थी और साथ ही साथ दोनों की सगाई का भी ऐलान कर दिया। और इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया के सामने इनका रिश्ता खुलकर आ गया। लेकिन कहा जाता है ना कि किस्मत सबसे बड़ी बलवान होती है और शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। इधर अमिताभ बच्चन ने भले अभिषेक और करिश्मा की प्रेम कहानी का खुलासा कर दिया था, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो करिश्मा कपूर की मां बबीता को अभिषेक बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसका सिर्फ एक ही कारण था कि उस दौर में करिश्मा कपूर एक बेहतरीन अभिनेत्री बनकर उभरी थी, लेकिन अभिषेक के सितारे अभी भी गर्दिश में ही थे। जहां करिश्मा कपूर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में किए जा रही थी, वहीं दूसरी ओर अभिषेक की सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद करिश्मा ने अभिषेक से सगाई कर ली थी और कहा जाता है कि उनकी मां बबीता इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। करिश्मा की मां बबीता को हरदम इस बात का डर सताता था कि अगर अभिषेक एक कामयाब एक्टर नहीं बन सके तो क्या होगा। मां के इसी डर की वजह से करिश्मा ने सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया और सगाई के 4 महीने बाद उन्होंने खुद यह सगाई तोड़ दी। कहा जाता है कि इसके बाद कपूर और बच्चन परिवार में झगड़ा भी हुआ था और 5 साल के प्यार और 4 महीने की सगाई के बाद भी इस रिश्ते का दुखद अंत हो गया और अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के प्रेम की कहानी अधूरी रह गई। इस ब्रेकअप के तुरंत बाद करिश्मा कपूर ने 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली और कुछ समय बाद साल 2007 में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थी करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की अधूरी प्रेम कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।
आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।